Hello, welcome to A to Z Visas. My name is Tarun Parekh. I'm the managing director for A to Z Visas and a senior immigration consultant over here. सबसे पहला जो सवाल लोगों का है, सबसे पहला जो इशू सभी लोग फेस करते हैं मेजरली, वो ये है कि तकरीबन 1 या 2 साल से हमारी एप्लीकेशन कनाडा के पीआर पूल में लगी हुई है। हम वेट कर रहे हैं बट हमें कोई इनविटेशन नहीं आया है, ना ही कोई प्रोग्रेस है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में हमारी। तो हम इस समस्या का हमारे लिए क्या समाधान है, मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेजरली इसमें कुछ ना कुछ इशू आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही है। इसमें 3 चीज़ें हो सकती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर आपकी प्रोफाइल का कम है, CRS स्कोर आपका कम है। आप CRS स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है वो ये है कि हो सकता है कि आपके इमिग्रेशन कंसल्टेंट जिनसे आपने आपकी एप्लीकेशन लगवाई है वो आपको प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर। नो, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर आपका जो होता है वो 1200 पॉइंट का एक पूल होता है टोटल, ठीक है, जो कि आधा और आधा डिवाइडेड होता है बिटवीन आपकी प्रोफाइल और प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स के बीच में। नो, जो आपके जो 600 पॉइंट हैं, जो पहले 600 पॉइंट है वो आपकी प्रोफाइल के बेसिस के ऊपर है। प्रोफाइल में आपकी एज, आपका एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब IELTS एग्जामिनेशन आपका, उसमें आपके कितना स्कोर है वो, और एडेप्टेबिलिटी, इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके ये 600 पॉइंट्स का एक पूल बनता है। और जो रिमेनिंग 600 पॉइंट्स जो हैं वो आपको एक प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम का अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो 600 पॉइंट आपकी प्रोफाइल में ऐड होते हैं। ठीक है। अब हम दूसरे 600 पॉइंट का तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अल्टीमेटली प्रोविंस का लुकआउट है कि वो आपको वो देता है, मतलब वो आपको प्रोविंस का सर्टिफिकेशन देते हैं या नहीं। बट हम हमारे 600 पॉइंट्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, मैं उस बारे में बात करूँगा। सो सबसे पहली चीज़ कि आप मेजरली आप अपना वर्क एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं। यस, आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी IELTS के ऊपर काम कर सकते हैं। यस, आप काम कर सकते हैं क्योंकि आपका स्कोर अगर एक सर्टेन क्लास में या एक सर्टेन कट ऑफ के क्राइटेरिया में नहीं आ पा रहा है तो देन यू कैन राइट दी IELTS एग्जामिनेशन। आपको बार बार IELTS एग्जामिनेशन आप लिख सकते हैं। जितनी बार आप IELTS एग्जामिनेशन लिखेंगे उतना आप उसमें बेटर होते जाएंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 10 बार लिखना चाहते हैं आप 10 बार लिखिए, आप 15 बार लिखना चाहते हैं आप 15 बार IELTS एग्जामिनेशन लिखिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आप अपने IELTS अपने लैंग्वेज के ऊपर काम करें अगर आपका IELTS का स्कोर कम है तो। ठीक है। दूसरी चीज़, तो आपकी प्रोफाइल का एज, एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपके अडेप्टेबिलिटी पॉइंट्स, ऑल्सो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड जॉब ऑफर फ्रॉम कैनेडा, ये सभी चीज़ें कंबाइन करके वो जो 600 पॉइंट्स हैं वो आपकी प्रोफाइल के बनते हैं। तो रिमेनिंग 600 पॉइंट्स जो हैं वो इस बेसिकली फॉर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, जो कि कोई प्रोविंस इन कनाडा, कोई स्टेट इन कनाडा, अगर वो आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं और वो आपको उस चीज़ का नॉमिनेशन देते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए आकर के उनके प्रोविंस के अंदर काम करें, तो इन दैट केस दे विल गिव यू नॉमिनेशन सर्टिफिकेट और वो एडिशनल 600 पॉइंट्स आपके प्रोफाइल के अंदर ऐड कर देता है, जिस बेसिस के ऊपर आपको आपका इन्विटेशन मिल जाता है। तो ये चीज़ तो वो हो गई। ठीक है। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कौन से प्रोविंसेस टारगेट करने हैं। ठीक है। सो इन रिगार्ड्स टू दैट मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा, लाइक आप पहले ये समझिए क्योंकि आपकी पूरी प्रोफाइल में CRS पॉइंट एक चीज़ है। आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए जाएंगे, अगर आप कट ऑफ क्राइटेरिया अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हैं और अगर आप PNP प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपको कौन से फैक्टर्स को टारगेट करना है वो जानना ज़रूरी है। वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। सो पहली चीज़ आपका NOC कोड, मतलब आपका नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। आपके NOC कोड की डिमांड कौन से प्रोविंस में है ये आपको पता होना चाहिए, जिसके बेसिस के ऊपर आप उस प्रोविंस को टारगेट करें। अगर उस प्रोविंस को इन प्रोफाइल्स की ज़रूरत है तो ही वो आपकी प्रोफाइल्स को पिक करेगा। अगर उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो आपकी प्रोफाइल को क्यों पिक करेगा। एक एग्जांपल देता है,
हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, ठीक है, हमें लेट्स सपोज चंडीगढ़ जाना है। दिल्ली से मुझे अगर चंडीगढ़ जाना है और अगर मैं रूट लूँगा दिल्ली टू जयपुर वाला, तो मैं चंडीगढ़ कभी भी नहीं पहुँच पाऊँगा। सो मेजरली जब मैं दिल्ली से निकलूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि कनाडा जाना है। अब जाना है तो उसके लिए रूट कौन सा लेना पड़ेगा? तो पहली चीज़ कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन मुझे रूट लेना पड़ेगा, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम रूट लेना पड़ेगा। फिर अगर मुझे उस रूट के ऊपर जाना है तो मुझे बस लेनी है, मुझे गाड़ी से जाना है, या मुझे वहाँ पे लिफ्ट लेनी है। ये सब चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ेंगी। सो बेसिकली अगर मेरे पास 3 या 4 ऑप्शंस हैं, जो कि कनाडा में अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो देयर आर 10 प्रोविंसेस, 10 प्रोविंसेस हैं। आपको कौन सा प्रोविंस टारगेट करना है ये पहले आपको पता होना चाहिए, सो दैट आपकी जो वो जर्नी है दैट विल बी मोर ईजी in regards to your application, right? तो ये चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है, ताकि उस बेसिस के ऊपर आप चाहे ओंटारियो में अपनी फाइल लगाएं, एक IT आपकी IT ऑक्यूपेशन फॉर एन एग्जांपल, तो आप ओंटारियो में अपनी फाइल लगाएं, दैट इज सजेस्टेड, सो दैट आपकी प्रोफाइल जल्दी पिक हो, क्योंकि ओंटारियो नॉर्मली IT ऑक्यूपेशन के ऊपर ज़्यादा टारगेट करता है, ठीक है। दी सेकेंड थिंग जो क्वेश्चन मिलता है वो है कि मेरा IELTS स्कोर बहुत कम है, या 8777 मेरा IELTS स्कोर नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो कनाडा PR शायद नहीं मिलेगा। अगर मुझे 8777 स्कोर नहीं मिलता है तो मुझे तो कनाडा PR कभी मिल ही नहीं सकता। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि ये गलत थॉट है कि अगर मेरा 8777 नहीं है तो मुझे कनाडा PR मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑफिशियल कनाडा वेबसाइट्स के ऊपर भी जाके देखेंगे तो मिनिमम स्कोर विच इज़ नीडेड इज 6 इन ईच बैंड फॉर फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम, आई मीन टू गेट एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री पूल। एक्सप्रेस एंट्री पूल में आपकी प्रोफाइल डालने के लिए 6 ईच आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। देर आर ऑल्सो सर्टेन प्रोविंसेस, कुछ प्रोविंसेस तो ऐसे हैं जिसके अंदर इवन अगर आपका CLB 4 है इन IELTS, स्टिल योर प्रोफाइल इज एलिजिबल, आप अपनी प्रोफाइल को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता कि 8777 ही रिक्वायर्ड होता तो सब कनाडा के सारे प्रोविंसेस का डिमांड क्राइटेरिया ही 8777 होता, और लोगों को वो प्रोफाइल अपलोड करने ही नहीं देते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 8777 यस इट इज़ अ गुड स्कोर, इट इज़ द बेस्ट स्कोर जो कि आप अपना IELTS में ला सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि यही एकमात्र ऐसा स्कोर है जो आपको कनाडा PR दिलवाएगा, बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप PNP प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे 6 इन ईच भी अगर आपका है, और अगर आपकी प्रोफाइल डिमांड में है, एक सर्टेन प्रोविंस में आपकी प्रोफाइल को मतलब देखा जा रहा है, उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो आपकी प्रोफाइल को नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट। यस, द टाइम कुड बी मोर, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट। ओके, सो डोंट यू थिंक कि मेरा IELTS स्कोर 8777 नहीं है तो मुझे कनाडा PR नहीं मिलेगा। स्टिल अगर आपका कनाडा PR के लिए आपका IELTS स्कोर लो है तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि आप एक सर्टेन सिस्टमैटिक वे में फॉर दिस IELTS एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करें। इट इज़ नॉट एन इंग्लिश एग्जामिनेशन, ओके। आप सिर्फ इंग्लिश बोलने का IELTS से कोई नाता नहीं है। आपको इस एग्जामिनेशन की एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करनी चाहिए, सो दैट आप इस एग्जामिनेशन को फाइट कर सकें, इस एग्जामिनेशन के लिए आपके स्कोर्स अच्छे आए और इस एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म करें। तो ये एक पॉइंट है जो आपको IELTS के अंदर देखना पड़ेगा। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 10 बार IELTS लिख सकते हैं, तो एब्सोल्युटली फाइन, यू जस्ट प्रिपेयर फॉर इट और आपके स्कोर्स बेटर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो हमें आता है विच इज़ कि हमें कनाडा माइग्रेट करने के लिए अगर लेट्स सपोज हमारी प्रोफाइल कनाडा PR में आई नहीं गई है तो कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कनाडा PR के लिए यस एक बहुत मेजॉरिटी में इंडिया से लोग कनाडा PR एप्लीकेशन के लिए ही जाते हैं, बिकॉज दे थिंक कि उनको डायरेक्टली कनाडा PR मिल जाएगा और वो वहाँ जा करके नॉर्मली सेटल हो जाएंगे, विच इज़ नॉट रॉन्ग, एब्सोल्युटली दिस इज़ राइट, दिस इज़ द राइट वे टू गो। बट इफ़ लेट्स सपोज ये ऑप्शन आपके लिए स्टिल काम नहीं कर रहा है, वेयर योर एज इज़ टू मच एंड ऑल ऑफ दैट, एंड उसके बाद आपको असिस्टेंट सही नहीं मिली किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, उन्होंने बोला आप कनाडा PR के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए
बट लेट्स सपोज योर प्रोफाइल इज़ नॉट वैलिड फॉर दैट, तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए? यस, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. यू कैन गो फॉर एन इन्वेस्टर कैटेगरी वीज़ा, यू कैन गो फॉर अ स्टार्टअप वीज़ा, you can go for an entrepreneur visa, you can also go for a student visa if your age is low, आपका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी जा सकते हैं. स्टूडेंट वीज़ाज़ में भी आजकल बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स हो गए हैं. कुछ कॉलेजेस कनाडा में ऐसी भी हैं जो कि पेड को-ऑप प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करवा रही हैं. वी डू हैव दोज प्रोग्राम्स एज वेल विद अस. सो वी हैव ऑल्सो असिस्टेड दीज स्टूडेंट्स एंड these people who cannot apply for Canada PR but still want to go to Canada. So उन सब चीज़ों के लिए भी हम कर सकते हैं. We can also figure out certain options. Let's suppose if you have good number of years of experience and if there could be some employer in Canada who could be interested, मतलब आपके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, और कोई हो सकता है कि कोई एम्प्लॉयर कनाडा में आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो, तो हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि वो आपको एक जॉब ऑफ़र दे दें. हम कोशिश कर सकते हैं, वी कैन नॉट गारंटी, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि वो आपको एक जॉब ऑफ़र दे दें और उस बेसिस के ऊपर आप वहाँ पे माइग्रेट कर जाएं वर्क परमिट के ऊपर. लेटर ऑन आप अपना PR एप्लीकेशन वहीं से प्रोसेस कर सकते हैं. तो ये सभी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं. सो अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की मदद की रिक्वायरमेंट है वीज़ा एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग या माइग्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग टूवर्ड्स कनाडा, तो आप एक अपना फ्री कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं हमारे इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के साथ इन A to Z वीज़ास, एंड विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू.